पेज नंबर 30 के प्रश्न है, चोल राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो विजयालय, जिनका समय 846 से 871 ईस्वी पूर्व था। विजयालय ने किसे जीतकर स्वयं को स्वतंत्र राज्य का शासक घोषित कर लिया? तो तंजौर को जीतकर। चोल वंश के राजाओं में सर्वप्रमुख राजा कौन था? तो राजा राज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र चोल जो था वह सर्वप्रमुख राजा था। राजराज प्रथम का समय कब से कब तक था? तो 958 से 1016 उसका समय था। राजराज प्रथम के समय दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में किसका आधिपत्य था? तो अरबों का आधिपत्य था। राजराज प्रथम ने किन द्वीपों पर अधिकार जमाकर अरबों के आधिपत्य को चुनौती दी? तो श्रीलंका एवं मालदीव नामक द्वीपों पर। राजा का पुत्र राजेंद्र का समय कब से कब तक था? तो 1014 से 1044 तक उसका समय था। राजेंद्र ने किस प्रकार की सेना का गठन किया था? तो विशाल जल सेना का राजेंद्र ने गठन किया था। राजेंद्र ने अपने जीवन में कितने बड़े युद्ध अभियान किए थे? तो 2 बड़े युद्ध अभियान किए थे। राजेंद्र के प्रथम अभियान की सेनाएं पूर्व भारत के समुद्र तट से होकर उड़ीसा को पार करती हुई किस नदी तक पहुंच गई थी? तो है गंगा नदी तक पहुंच गई थी। राजेंद्र के दूसरे अभियान में किस देश को विजित किया गया? श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा, इसको कहते हैं श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को ही दक्षिण मलाया प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया को सुमात्रा कहते हैं, कि देशों को जीत लिया। राजेंद्र के अभियान में किस प्रकार के सेना का उपयोग किया गया था? तो जल एवं थल सेना का उपयोग किया गया था। राजेंद्र के अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राज्य के व्यापारिक हितों की रक्षा करना प्रमुख उद्देश्य था। चोल प्रशासन से इस प्रकार प्रश्न बनेंगे, गंगई कोंड चोलपुरम नाम का क्या अर्थ है? तो चोल शासक का नगर अर्थात जिसे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो गंगई कोंड चोलपुरम का अर्थ है कि वह नगर जिस पर चोल शासक ने विजय प्राप्त की थी, जो उत्तर भारत का राज्य था। मतलब जहाँ पे गंगा बहती है, गंगा चूँकि उत्तर भारत में बहती है, तो वहाँ पे चोल शासक का विजय था, इसलिए उस जगह को गंगई कोंड चोलपुरम कहा गया था। गंगई कोंड चोलपुरम नाम कैसे पड़ा? तो है राजेंद्र चोल ने अपनी सेना के साथ गंगा का पानी लेकर आए तथा अपने नए शहर में रख दिया। इसके बाद से इस शहर का नाम गंगई कोंड चोलपुरम पड़ा। तो उन्होंने अपने विजय अभियान के बाद गंगा नदी का पानी वे साथ में ले आए और अपने नए शहर में रख दिया, अर्थात गंगा नदी के क्षेत्र पर उनका अधिकार हो गया और उसके बाद से उस शहर का नाम गंगई कोंड चोलपुरम रखा गया। चोल काल में जिरुवाक्य केलवा क्या था? तो जिरुवाक्य केलवा का अर्थ था राजा का आदेश। जिरुवाक्य केलवा कौन लिखते थे? तो राजा के निजी सचिव लिखते थे। चोल काल में ओलय नायकम का क्या अर्थ था? तो प्रधान सचिव। पेरुंदरम का क्या अर्थ था? प्रधान कर्मचारी। सिरुत्रम का चोल काल में क्या मतलब था? तो निम्न कर्मचारी। संपूर्ण चोल राज्य को क्या कहा जाता था? तो राष्ट्र कहा जाता था। प्रशासनिक सुविधाएं, तो संपूर्ण राष्ट्र कई इकाइयों में विभक्त थे। इन इकाइयों को क्या कहते थे? तो मंडलम कहते थे। मंडलम किसमें विभक्त था? तो कोट्टम या कमिश्नरी में मंडलम विभक्त था। पेज नंबर 31 से प्रश्न बनेंगे, प्रत्येक कोट्टम किसमें विभक्त था? तो नाडु या जिला में विभक्त था। प्रत्येक नाडु जिला किस में विभाजित थे? तो कुर्रम में विभाजित थे, जिनको तहसील या ग्राम समूह कहते हैं। मंडलम का प्रधान कौन होता था? राजवंश से संबंधित व्यक्ति जो थे वो मंडलम का प्रधान होता था। कोट्टम, नाडु व कुर्रम के प्रधान कौन होते थे? कर्मचारी व अधिकारी जो थे इनके प्रधान होते थे।
सभी इकाइयाँ अपने क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित सूचना किससे देते थे? तो अपने से ऊपर वाली इकाइयों को देते थे। ग्राम स्वशासन से प्रश्न बनेंगे यहाँ से। ग्राम स्वशासन से इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो देखिए इस प्रकार से चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन जो थी वह चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। चोलकालीन गांव में शासन का संचालन राजकीय कर्मचारियों के द्वारा न होकर किसके द्वारा होता था? तो ग्रामीणों के द्वारा होता था। चोल काल में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है? तो 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है।